हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं मनीष अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान अकादमी पर। इस वीडियो में हम कोपेंस क्लासिफिकेशन के ग्रुप बी को देखेंगे, जो कि है ड्राई क्लाइमेट। इससे पहले हमने ग्रुप ए को डिफाइन किया था और उसको हमने बताया था, एक्सप्लेन किया था ग्रेट डिटेल्स में। ठीक है, फिर भी हम इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो कोपेंस अंकल ने क्लासिफिकेशन किया था उसका हम थोड़ा पार्ट बता देते हैं। सर, कोपेंस अंकल एक रशिया के साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1900 में क्या है क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन किया था। उन्होंने पूरे वर्ल्ड का क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन किया और उन्होंने बताया कि हमारे वर्ल्ड में 5 प्रकार के क्लाइमेटिक कंडीशंस पाई जाती हैं और उन क्लाइमेटिक कंडीशंस को उन्होंने ग्रुप्स के हिसाब से डिफाइन किया था और कैपिटल लेटर्स में, जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई, कैपिटल लेटर्स में। ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम ग्रुप बी को देखेंगे। कोपेंस अंकल ने जो क्लाइमेट थे उनमें से ए, सी, डी और ई को टेम्परेचर के बेसिस पे डिफाइन किया था और ग्रुप बी को प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे डिफाइन किया था। ठीक है ना। तो ग्रुप बी स्टार्ट करते हैं। इस ग्रुप बी को क्या है, उन्होंने प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे डिफाइन किया था। तो उन्होंने कहा कि हमारे वर्ल्ड में हमने जो क्लाइमेट था टेम्परेचर के हिसाब से तो सबको डिफाइन कर दिया, लेकिन एक ऐसा भी रीजन होता है इसी टेम्परेचर के रीजन में जहाँ पे क्या है कि जो नेचुरल फिनोमिनास की वजह से क्या है बारिश नहीं हो पाती। कैसे नेचुरल फिनोमिनास, कैसे कि सब्सिडेंस ऑफ एयर, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना, या फिर ऑफशोर ट्रेड विंड्स, समुद्र से ओशियन से दूर कुछ क्षेत्र होता है वहाँ बारिश नहीं आ पाती है, या रेन शैडो इफेक्ट की वजह से, मतलब जो बारिश होती है वो एरिया तो ठीक है, लेकिन जिस एरिया में बारिश नहीं होती तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर क्या है जो ड्राई क्लाइमेट होता है, वहाँ का सूखा क्लाइमेट होता है। तो इस हिसाब से उन्होंने क्या है कि ड्राई क्लाइमेट को क्या डिफाइन किया ग्रुप बी को। तो उन्होंने बताया कि ड्राई क्लाइमेट में है ए, सी, डी, ई के कंपेरिजन में यहाँ बारिश नहीं होती है, मतलब बारिश तो होती है लेकिन बहुत कम होती है और कहने के लिए होती ही नहीं है। बी क्लाइमेट इन सभी चारों क्लाइमेट्स को छोड़कर इन 5 क्लाइमेट्स में इन ए, सी, डी, ई को छोड़कर बी क्लाइमेट एक ऐसा क्लाइमेट है जहाँ पे जो बारिश होती है बहुत ही कम होती है। इतनी कम होती है कि यहाँ पे क्या होता है, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते। इसी वजह से क्या होता है, ड्राई क्लाइमेट में जो पेड़ पौधे होते हैं, हरियाली वगैरह बहुत ही कम पाई जाती है और इसी वजह से यहाँ पर बहुत ही कम जानवर देखने को मिलते हैं और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो आदमी होते हैं, उनकी आबादी भी बहुत ही कम होती है, पॉपुलेशन होती है इन एरियाज में बहुत ही कम होती है। ठीक है ना। तो उन्होंने बताया कि हमारे जो अर्थ पर इस प्रकार के जो रीजन होता है बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इस प्रकार का रीजन उन्होंने बताया कि 15 डिग्री से 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। हमारे जो इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में 15 से 60 डिग्री के बीच का जो एरिया होगा वो कैसा होगा, वहाँ पर क्या है ड्राई क्लाइमेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना। हमने बताया था ये क्या बताया था, हमने बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया। ठीक है, इसी प्रकार सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा। तो उन्होंने बताया तो ड्राई क्लाइमेट है, ए रीजन में पाया जा सकता है, सी रीजन में पाया जा सकता है, डी रीजन में पाया जा सकता है। मतलब हमारे जो अर्थ के कुछ 60 से 15 से 60 डिग्री के बीच का जो एरिया होगा वो क्या है ड्राई क्लाइमेट वहाँ पर पाया जा सकता है। किस वजह से पाया जाएगा, कुछ नेचुरल फिनोमिनास की वजह से यह पाया जा सकता है। ठीक है ना। तो हमारे जो क्लाइमेट कोपेंस अंकल थे उन्होंने ड्राई क्लाइमेट को बताया कि नेचुरल फिनोमिनास की वजह से होते हैं। तो उन्होंने क्या है इस रीजन को 15 से 60 डिग्री वाले रीजन को 2 भागों में बांट दिया, इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने 2 भागों में इसको बांट दिया। एक तो उन्होंने बांट दिया 15 से 30 डिग्री के बीच का, 15 से 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ वाला रीजन बांट दिया। दूसरा उन्होंने 35 से 60 नॉर्थ एंड साउथ, उन्होंने इस रीजन को 2 भागों में बांट दिया। इस रीजन को ड्राई क्लाइमेट को उन्होंने 2 भागों में बांट दिया। एक तो कहा कि 15 से 30 डिग्री के बीच का रीजन, एक उन्होंने बताया कि 35 से 60 वाला जो रीजन होता है, इस रीजन को हम कहते हैं ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल रीजन। तो सब ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन। इसको कहते हैं मिड लैटिट्यूड। तो उन्होंने बताया कि 15 से 60 डिग्री के बीच में जो ड्राई रीजन्स होंगे, ड्राई क्लाइमेट होंगे, उन्होंने बताया कि यहाँ ड्राई क्लाइमेट्स क्यों पाए जाते हैं, यहाँ पाए जाते हैं नेचुरल फिनोमिनास की वजह से। ठीक है, कैसे नेचुरल फिनोमिनास, जैसे कि कोई क्षेत्र, कोई रीजन ऐसा होता है जो कि समुद्र के तट से या ओशियन से क्या होता है दूर होता है, उसे क्या कहते हैं ऑफ शोर ट्रेड विंड्स, ऑफ शोर ट्रेड विंड्स कहते हैं उसे। या उन्होंने कहा सब्सिडेंस एंड इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, दैट मीन्स कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरह जो विंड्स आती हैं तो क्या है वहाँ पर किसी प्रकार क्लाउड्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा तो बारिश नहीं हो पाएगी। या फिर अगर किसी प्रकार से कोई बारिश जाती है,
जैसे कि इंडिया में जाती हैं साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स, तो जाती हैं इस तरह से, ऐसे जाती हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि राजस्थान में जो थार डेजर्ट होता है वो एक रेगिस्तान, राजस्थान और गुजरात वगैरह रीजन होता है, वो रेन शेडो जोन में आता है, तो मतलब यहाँ पे बारिश कम होती है। इस हिसाब से उन्होंने बताया कि कुछ नेचुरल फिनोमेना की वजह से क्या है ड्राई डेजर्ट बनते हैं। तो उन्हीं हिसाब से इसको उन्होंने 15 से 30 डिग्री लेटीट्यूड पे मतलब डिफाइन कर दिया, और दो भागों मार दिया, 15 से 35 डिग्री लेटीट्यूड्स पे और 35 से 60 डिग्री के बीच के लेटीट्यूड को। तो उन्होंने कहा कि जो 15 से 35 डिग्री के बीच का जो लेटीट्यूड है नॉर्थ एंड साउथ, इस वाले रीजन में जो सूखा पड़ता है वो किस वजह से पड़ता है, सब वो पड़ता है सब ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। ये क्या है, सब ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर बनती हैं और विंड्स कैसे फ्लो करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो इस वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड्स फ्लो करने की वजह से क्या होता है, हाई प्रेशर एरिया पे क्या है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, नो क्लाउड्स फॉर्मेशन। भाई क्लाउड्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, क्लाउड्स नहीं बन पाएंगे तो बारिश कहाँ हो पाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो इस वजह से इस वाले रीजन में 15 से 35 वाले रीजन में क्या होता है, बारिश नहीं हो पाती है। अगला है, उन्होंने इस बात को और एक्सप्लेन करते हुए अगली बात बताई कि 35 से 60 डिग्री वाले जो लेटीट्यूड्स होते हैं उस वाले रीजन पर भी क्या होता है, कोई रीजन ऐसे होते हैं यहाँ पे रेगिस्तान वगैरह होते हैं, डेजर्ट्स वगैरह होती है, ड्राई क्लाइमेट होता है। कहाँ तक, 35 से 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है ना। तो उन्होंने बताया कि इस एरिया को हम क्या कहते हैं, मिड लैटिट्यूड कहते हैं, मिड लैटिट्यूड। उन्होंने कहा कि इस रीजन को हम मिड लैटिट्यूड कहते हैं, भाई कहते ही ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पे जो बारिश होती है, पहले वाले में जो बारिश होती थी वो होती थी कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड में, कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड में बारिश होती थी। लेकिन मिड लैटिट्यूड पे जो बारिश होगी वो कॉन्टिनेंट के अंदर होगी, इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट के अंदर बारिश होगी। क्यों होगी, क्योंकि जब हमारे जो मिडिल लैटिट्यूड पे है यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर रहेगा और यहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा। यह 30 डिग्री हो गया, यह 60 डिग्री हो गया। तो जब विंड से यहाँ से यहाँ जाएंगी तो भाई क्या है, मैरी टाइम ह्यूमिड क्लाइमेट्स होगा, मतलब मॉइस्चर लेके आएंगी, रेनी मतलब क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा, प्रेसिपिटेशन होगी। तो यहाँ पे तो प्रेसिपिटेशन हो रही है, फिर भी डेजर्ट क्यों हो रहा है, ड्राई क्लाइमेट क्यों हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि जब विंड्स आएंगी, जब वेस्टर्लीज आएंगी, तो वेस्टर्लीज क्या है, वेस्ट साइड में कॉन्टिनेंट, एक सपोज कीजिए कि ये हमारा कॉन्टिनेंट टोटल, यह जो है टोटल कॉन्टिनेंट है, इधर से वेस्टर्लीज आ रही हैं। तो वेस्टर्लीज वेस्ट कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड में हो जाएंगी या फिर ईस्ट साइड में हो जाएंगी। लेकिन जो कॉन्टिनेंट का इंटीरियर पार्ट होगा, अंदर का जो पार्ट होगा, वहाँ पे क्या है, बारिश नहीं पहुँच पाएगी, विंड से नहीं पहुँच पाएंगी, मॉइस्चर नहीं आ पाएगा। तो इस वाले रीजन में, कॉन्टिनेंट के जो इंटीरियर रीजन होगा, वहाँ पे क्या है, कुछ प्रकार के डेजर्ट क्लाइमेट देखने को मिल सकता है, ठीक है ना, डेजर्ट देखने को मिल सकता है। अब सर हमारे जो कोपेन्स अंकल थे, उन्होंने ड्राई क्लाइमेट को दो भागों में डिवाइड किया, सब डिवाइड किया। उन्होंने बताया कि जो ड्राई क्लाइमेट होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डेजर्ट, एक होता है सेमी डेजर्ट, सेमी एरिड रीजन या स्टेपी। कौन कौन से, एक होता है डेजर्ट जिसको कि हम डिनोट करते हैं कैपिटल W से, एक होता है सेमी एरिड रीजन, सेमी एरिड रीजन जिसको कि हम स्टेपी के नाम से भी जानते हैं। इसको उन्होंने कैपिटल S के ऐसे डिनोट किया, ठीक है ना। उसके बाद अगर हमने पहले वाले की बात करें तो हमने कहा था 15 से 35 डिग्री के बीच का जो एरिया होता है वो सब ट्रॉपिकल होता है, और 35 से 60 डिग्री के बीच का जो रीजन होता है वो मिड लैटिट्यूड होता है। तो सब ट्रॉपिकल को भी इन्होंने क्या है, कैपिटल लेटर्स में डिफाइन किया। तो सब ट्रॉपिकल को उन्होंने बताया कैपिटल स्मॉल h, और मिड लैटिट्यूड को उन्होंने मिड लैटिट्यूड, तो मिड लैटिट्यूड को उन्होंने कैपिटल स्मॉल k से डिनोट किया, ठीक है ना। मैं दोबारा से रिकैप कर दूं, हमारे जो क्लाइमेटिक कोपेन्स अंकल थे, उन्होंने ड्राई क्लाइमेट को दो भागों में डिवाइड किया है। एक उन्होंने बताया डेजर्ट होता है, एक होता है सेमी एरिड रीजन या स्टेपी। डेजर्ट को उन्होंने कैपिटल W से डिनोट किया है और स्टेपी को उन्होंने कैपिटल S से डिनोट किया है। उसके बाद आता है हमारा सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल पाया जाता है 15 से 35 डिग्री, 15 से 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, और यह पाया जाता है 35 से 60 नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि जो सब ट्रॉपिकल रीजन होता है 15 से 35 के बीच में पाया जाता है, और इसको हम कैपिटल स्मॉल s से डिनोट करते हैं। मिड लैटिट्यूड 35 से 60 वाली नॉर्थ एंड साउथ वाले एरिया में पाया जाता है, इसको हम स्मॉल k से डिनोट करते हैं, ठीक है कि नहीं।
उन्होंने बताया कि डेजर्ट रीजन वह रीजन होता है जहाँ पे कि क्या है कि बारिश होती है बहुत ही कम होती है, इतनी कम होती है कि यहाँ पे क्या है तो रेत ही रेत देखने को मिलता है, ठीक है ना। डेजर्ट क्लाइमेट उन्होंने बताया कि डेजर्ट क्लाइमेट वह क्लाइमेट होता है जहाँ पे क्या है कि रेगिस्तान वगैरह होती है, मतलब रेत ही रेत होता है, आगे पीछे कुछ नहीं दिखता, दूर तक रेत ही रेत दिखता रहता है। यहाँ किसी प्रकार की कोई भी हरियाली दिखने को नहीं मिलती है, क्या है पेड़ पौधे नहीं मिलते हैं, किसी प्रकार का कोई जानवर दिखने को नहीं मिलता है, और नहीं यहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग निवास करते हैं, बहुत ही कम लोग हैं वह निवास करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। दूसरी ओर उन्होंने बताया कि सेमी एरिड रीजन होता है, सेमी एरिड रीजन वह रीजन होता है यहाँ पे कि डेजर्ट के कंपेरिजन में क्या है यहाँ बारिश होती है, लेकिन इतनी बारिश नहीं होती कि बहुत ज़्यादा बारिश होती हो, बहुत ही कम बारिश होती है, लेकिन डेजर्ट से थोड़ी ज़्यादा होती है। यहाँ बारिश थोड़ी होने की वजह से यहाँ पे क्या है छोटी छोटी घास वगैरह उग जाती है, छोटे छोटे प्लांट्स देखने को मिल जाते हैं। इसी वजह पानी थोड़ी यहाँ पे डेजर्ट से कंपेरिजन में यहाँ पानी ज़्यादा होता है, इस पानी होता है यहाँ ज़्यादा थोड़ा, तो इस वजह से यहाँ लोगों का निवास रहना भी, लोग भी यहाँ निवास करते हैं। डेजर्ट की कंपेरिजन में यहाँ लोगों का निवास भी होता है, लोग यहाँ डेजर्ट्स के कंपेरिजन में ज़्यादा पाए जाते हैं। पानी भी अच्छा होता है यहाँ पर, धूप खिली हुई मिलती है, इस वजह से डेजर्ट से कहीं ना कहीं यह सेमी एरिड रीजन होता है, स्टेपी होता है, वो थोड़ा अच्छा होता है, ठीक है। तो हम डेजर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो उन्होंने बताया कि डेजर्ट होता है, हमने डेजर्ट को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक कर सकते हैं BWH। BWH क्या होता है हमने बताया, B क्या होता है, B होता है ड्राई क्लाइमेट, W क्या है डेजर्ट, H क्या है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल वाला रीजन, मतलब 15 से 35 वाला डिग्री, नॉर्थ एंड साउथ। डेजर्ट, अब हम डेजर्ट को 15 से सब ट्रॉपिकल रीजन में पढ़ लेते हैं, फिर मिड लैटिट्यूड में पढ़ लेते हैं। तो BWH का मतलब यह है कि ड्राई क्लाइमेट, W मतलब डेजर्ट, H मतलब सब ट्रॉपिकल रीजन, मतलब वह डेजर्ट जो कि सब ट्रॉपिकल एरिया में आता है। कहाँ से कहाँ तक 15 से 35 डिग्री के बीच का जो रीजन आता है वो सब ट्रॉपिकल होता है, ठीक है। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सर। BWH में जो टेम्परेचर होता है तो ये किस रीजन में आता है, ग्रुप ए वाले रीजन में आता है, तो इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। इसका जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, मतलब डेनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, दैट मीन्स कि दिन में और रात को जो टेम्परेचर होता है उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस होता है। क्यों दिन तो बहुत ठंडे होते गर्म होते हैं, लेकिन रातें बहुत ठंडी होती हैं, तो डेनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है यहाँ बहुत ज़्यादा हाई रहता है, ठीक है ना। सर यहाँ पे जो इन्होंने बताया कि जो डेजर्ट होते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन में, मैं दोबारा से रीकैप कर देता हूँ उनकी जो बातें हैं BWH के लिए, कि उन्होंने बताया कि जो BWH जो सब ट्रॉपिकल रीजन में जो डेजर्ट पाए जाते हैं उनका मेन कारण क्या है। इस प्रकार के जो रीजन हैं ग्रुप ए में, ग्रुप ए के रीजन में ही आता है, ग्रुप ए रीजन में ही तो ये डेजर्ट आ रहा है क्योंकि सब ट्रॉपिकल रीजन है। ग्रुप ए कितना आता है, इतना ही आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला रीजन है, ठीक है ना। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो डेजर्ट पाए जाते हैं, ड्राई क्लाइमेट पाया जाता है, उसका मेन कारण क्या है, ऑफशोर ट्रेड विंड्स, मतलब कि वह रीजन वह क्षेत्र जो कि समुद्र से बहुत ज़्यादा दूरी पर हो। ऑफशोर ट्रेड विंड्स मेन रीजन क्या है डेजर्ट्स का यहाँ पर, ऑफशोर ट्रेड विंड्स। अगला है कि इस रीजन पे क्या है हाई प्रेशर बेल्ट्स बनती हैं, तो हाई प्रेशर से लो विंड्स कैसे फ्लो करती है, लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड्स फ्लो करने की वजह से क्या होता है, क्योंकि यहाँ क्लाउड्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, प्रेसिपिटेशन हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। सब्सिडेंस एंड इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर सबसाइड कर जाती है ना। सब्सिडेंस एंड इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। अगला उन्होंने बताया कि जब बारिश आती है तो बारिश में उस एरिया में बारिश नहीं आ पाती है, दैट मीन्स कि बारिश निकल जाती है लेकिन उस एरिया में नहीं आ पाती है, तो किसकी वजह से, रेन शेडो इफेक्ट की वजह से भी क्या होता है, यह जो रीजन होता है यहाँ पे डेजर्ट्स पाए जाते हैं। कौन से मेन फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमारे जो अर्थ पर क्लाइमेट डेजर्ट देखने को मिलते हैं। पहला है ऑफशोर ट्रेड विंड्स, दूसरा है सब्सिडेंस एंड इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, दूसरा रेन शेडो इफेक्ट। यह तीन वह कारण हैं जिनकी वजह से क्या है कि सब ट्रॉपिकल रीजन में हमको डेजर्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब अगली बात है कि जो इस प्रकार की जो डेजर्ट होती है वो हमारे कॉन्टिनेंट के किस साइड में, किस डायरेक्शन में मिलती हैं, तो हमको वेस्ट डायरेक्शन में मिलती हैं, वेस्ट कोस्ट में मिलती हैं, किसकी पे, कॉन्टिनेंट की पे, वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट,
ये क्या है, इस प्रकार के जो डेजर्ट होते हैं वो वेस्ट कोस्ट पे, कॉन्टिनेंट के वेस्ट कोस्ट पे देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। अगर आपसे वो पूछे कि अगर ठीक है हम समझ गए कि वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट पे मिलती हैं, हमें डेजर्ट किस वजह से मिलती हैं, एग्जाम्पल दीजिए। तो एग्जाम्पल आप देख सकते हो, सहारा डेजर्ट है, कहाँ पर मिलता है सहारा डेजर्ट, अफ्रीका में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिलता है वेस्ट साइड में। थार डेजर्ट कहाँ मिलता है, इंडिया में, ठीक है ना। उसके बाद ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट कहाँ मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में। कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट देखा है, नाविक डेजर्ट नाम सुना ही होगा, नाविक डेजर्ट। यह सभी वह डेजर्ट हैं जो कि हमारे सब ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलते हैं। दैट मीन्स कि BWH वाले रीजन है, यह कॉन्टिनेंट के वेस्ट कोस्ट पे देखने को मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, क्योंकि यह जो रीजन होते हैं वो क्या होता है कि ऑफशोर ट्रेड विंड्स होते हैं, मतलब समुद्र से इनकी जो दूरी होती है बहुत ज़्यादा होती है। रेन शैडो इफेक्ट की वजह से होते हैं, मतलब जो बारिश आती है वो इस एरिया में नहीं पड़ पाती है। किसकी वजह से, नेचुरली नहीं मिल पाती है, नेचर की वजह से नहीं मिल पाती है, क्योंकि जब विंड्स जाती हैं तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से विंड्स टर्न हो जाती हैं 90 डिग्री पर। तो टर्न होने की वजह से क्या है, इस एरिया में बारिश नहीं पहुंच पाती है, ठीक है ना। अगला है कि सबसिडेंस एंड इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, मतलब सबसाइड हो जाती हैं, हाई प्रेशर बेल्ट पाई जाती है इस जगह, तो यहाँ पर सबसाइड कर जाता है वो, ठीक है ना। अगर ये सब उनको हम हॉट डेजर्ट के नाम से भी जान सकते हैं, इनको हम हॉट डेजर्ट भी कह सकते हैं। अगला है हमारा कोल्ड डेजर्ट, इसको हम कोल्ड डेजर्ट भी कह सकते हैं। यह कहाँ पर पाया जाता है, यह पाया जाता है 35 से 65 डिग्री, 35 से 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। इसको हम टेम्परेट डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं, टेम्परेट डेजर्ट, ठीक है। इस डेजर्ट को 35 से 60 के बीच में जो डेजर्ट पाए जाते हैं उसको हम कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई मिड लैटिट्यूड पे पाया जाता है, तो मिड लैटिट्यूड पे क्या ठंडा होता है मामला, मतलब मौसम होता है ठंडा होता है, टेम्परेचर ठंडा होता है। इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाते हैं टेम्परेचर ठंडा होना शुरू कर देता है, तो ये ऊपर ही तो जा रहा है, 35 से 60 डिग्री बीच का जो रीजन है, लैटिट्यूड है, तो वहाँ पर क्या डेजर्ट पाया जाता है, कोल्ड पाया जाता है। इसी को हम टेम्परेट डेजर्ट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप पूछें कि इसका एग्जाम्पल क्या है, तो आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हो गोबी डेजर्ट, कहाँ पाया जाता है, चाइना में, लद्दाख, लद्दाख भी तो एक डेजर्ट है, लद्दाख डेजर्ट, लद्दाख में एक डेजर्ट पाया जाता है जो कि कोल्ड डेजर्ट है। लद्दाख में बहुत ठंड पड़ती है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो इस वजह से जो आप एग्जाम्पल की बात करें तो 2 डेजर्ट पाए जाते हैं, गोबी कर दिया मैंने, गोबी डेजर्ट पाया जाता है, ठीक है ना, जो कि चाइना में पाया जाता है। लद्दाख डेजर्ट जो कि इंडिया में पाया जाता है। यह 2 एग्जाम्पल हैं जो कि कोल्ड डेजर्ट के एग्जाम्पल कहे जा सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार के डेजर्ट किस वजह से पाए जाते हैं, यह भी उसी वजह से पाए जाते हैं, रेन शैडो इफेक्ट की वजह से। मतलब बारिश तो आती है, लेकिन बारिश क्या होती है, जो कॉन्टिनेंट के वेस्ट कोस्ट पे और ईस्ट कोस्ट पे, वेस्ट कोस्ट पे और ईस्ट कोस्ट पे क्या बारिश हो जाती है। जो मैरी टाइम ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, यह वेस्ट कोस्ट पे और ईस्ट कोस्ट पे बारिश हो जाती है, लेकिन इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट, जो कॉन्टिनेंट का आंतरिक हिस्सा होता है वहाँ तक बारिश नहीं पहुँच पाती है, ठीक है ना। अब आता है हमारा सेमी एरिड रीजन, सेमी एरिड रीजन, इसमें कुछ नहीं है, इसको कि हम BSH एंड BSK से डिनोट कर सकते हैं। BSH मतलब है कि ड्राई क्लाइमेट सेमी एरिड रीजन, H मतलब सब ट्रॉपिकल रीजन, ड्राई क्लाइमेट सेमी एरिड रीजन, और क्या है कि मिड लैटिट्यूड्स, यह वह रीजन होते हैं सेमी एरिड रीजन। मैंने पहले ही बता दिया था कि सेमी एरिड रीजन वह रीजन होते हैं जिनको हम स्टेपी भी कह सकते हैं। वह रीजन होती हैं जहाँ पर क्या है कि बारिश डेजर्ट के कंपेरिजन में बारिश थोड़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पर इतनी बारिश हो जाती है जितनी कि जो छोटे छोटे ग्रास वगैरह होती हैं, प्लांट्स वगैरह होते हैं, ग्रो कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन इतनी बारिश भी नहीं होती कि हम कहें कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कि ट्रॉपिकल रीजन जैसे या ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन होता है, इस प्रकार जो बारिश होती है, इतनी बारिश यहाँ नहीं होती, लेकिन बारिश अच्छी होती है। डेजर्ट के कंपेरिजन में यहाँ पे बारिश अच्छी होती है, यहाँ छोटे छोटे ग्रास वगैरह देखने को मिल जाते हैं। डेजर्ट के कंपेरिजन में सेमी एरिड रीजन में क्या है, जो स्टेपी है, इस रीजन में डेजर्ट के कंपेरिजन में क्या है, लोगों का निवास अधिक होता है, क्योंकि यहाँ बारिश फिर भी इससे डेजर्ट से ज़्यादा होती है, ठीक है ना। इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है। ये है ना, इस प्रकार का रीजन होता है डेजर्ट, जो डेजर्ट का एरिया वाला डेजर्ट रीजन होता है, उसके नॉर्थ में या उसके साउथ वाले रीजन में सेमी एरिड रीजन क्या है, स्टेपी क्या है, पाया जाता है,
ठीक है ना। इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने वाली कोई बात ही नहीं है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा कि ग्रुप बी क्या है, कोपेन सर्कल ने ग्रुप बी को क्यों डिफाइन किया है और इसमें क्या क्या बताया गया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।